फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड्स, हमने टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर देख लिया है और उसमें आपको मैं रेडियो प्रपोर्शन तरीके से और भी एम डी एच इसके तरीके से या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट से बताने का कोशिश किया है इसको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज हम ऐसा करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं और कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जैसे ट्रिक मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वहाँ पर बताने की कोशिश करा था और कई लोगों का ऐसा कमेंट्स आता है कि उन्हें इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हिंदी में कुछ ट्रिक्स को और कुछ फॉर्मूला को मैं एक जगह इकट्ठा करके बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हो गया कि काम और समय में एक संबंध इस प्रकार का होता है कि कितने समय में कितना काम हुआ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक काम को एक निश्चित समय x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, आपको याद हो तो बस ये फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा करके मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होगा कि एक दिन में उसका काम क्या होगा, 1/x काम होगा। ठीक है, तो एक दिन का काम क्या होता है, पूरा काम बटा काम करने में लगा समय, यही होता है ना एक दिन का जो काम हो गया। अगला है कि इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक काम का 1/x भाग एक दिन में करता है, 1/x भाग अगर एक दिन में करता है तो पूरा काम करने में क्या समय लगेगा, x दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि काम करने में लगा हुआ समय बराबर क्या होता है, पूरा काम बटा एक दिन का काम। ओके, इससे भी निकाल लेंगे। अब है x अपने काम का y से 5 गुना, x अपने काम में y से 5 गुना दक्ष है, यानी कि ज़्यादा इफिशियंट है, y गुना ज़्यादा इफिशियंट है। x द्वारा उस काम का पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, x अपने काम में y से p गुना ज़्यादा दक्ष है। ठीक है, यानी कि y से p गुना ज़्यादा इफिशियंट है, तो x को काम करने में कितना समय लगेगा, तो x को काम करने में समय जो लगेगा वो है 1/p इंटू वाई। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और मैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन तरीके से आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ पिछले लेक्चर में और आके बताऊंगी भी। पर इस वाले कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे ना, सेकंड में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो x द्वारा कितना समय लगेगा, 1/p, यानी जितना वो इफिशियंट है उतना और गुना y। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क तथा ख द्वारा काम करने की समानता जिस गुणांक में बराबर हो उसकी कार्य दक्षता का अनुपात उसके व्युत्क्रम होता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर काम करने में उसको जितना टाइम लग रहा है तो उसका इफिशियंसी क्या होगा, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, है ना। अगर 1:2 में किसी को टाइम लग रहा है तो उसका 2:1 इफिशियंसी हो जाता था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जैसे x पुरुषों का काम y महिलाओं के काम के बराबर है। समझ रहे हो आप, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगी। इस फॉर्मूला को बताने के बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी। कह रहा है कि x पुरुषों का काम y महिलाओं के द्वारा किए गए काम के बराबर है, तो एक पुरुष एक महिला उस काम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, x पुरुष का काम बराबर y महिलाओं का काम, यानी एक पुरुष का काम एक महिला का काम का अनुपात क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, है ना, y/x यानी y/x हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सेंस में दोनों का इफिशियंसी, ये तो इनका अनुपात हो गया ना, काम का अनुपात हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखने वाली है कि पूरा काम को अगर हम एक से दिखाते हैं, काम और संबंध में जो संबंधित प्रश्नों में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता कार्य पूरा करने के समान है। ठीक है, आप ध्यान दो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पिछले जो भी रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट हो गया या परसेंटेज में भी मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा बताया था। रेशियो प्रपोर्शन में तो मैंने पूरा का पूरा ही इस चीज़ के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखना, यदि काम को कम समय में पूरा करना हो तो व्यक्ति की संख्या बढ़ानी होगी। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप बस माइंड में बैठा लो, आप खुद से भी समझ सकते हो इन पॉइंट्स को, लेकिन मैं अलग से बता दे रही हूँ। अच्छा, एक दिन में काम क्या होगा, पहले भी बताया कि पूरा काम बटा जितना समय लगा वो। ठीक है, तो पूरा काम बराबर हम एक दिन का काम और गुने समय कर सकते हैं। तो शेष काम को हम क्या कर सकते हैं, शेष काम को अगर टोटल काम हम 1 मान लिए तो शेष काम को 1 माइनस किया गया काम मान सकते हैं।
कुछ ट्रिक वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे क्या आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि यदि x और y एक काम को a और b दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो x तथा y मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब आप ये बताओ x और y कितने दिन में कर लिए a और b में। आप याद करोगे रेशियो प्रोपोर्शन में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे तो हम क्या करते थे कि जितना दिन लग रहा है उसका एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का मल्टीपल निकाल दिया। एलसीएम जो निकालते थे वो सेम रूल है, बस ट्रिक, यानी कि फाइनल उस पूरे रूल का जो कंक्लूजन आया वो वही कंक्लूजन क्या होता है, ट्रिक कहलाता है। कॉन्सेप्ट याद है, वेल एंड गुड, ट्रिक याद है तो ट्रिक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों के द्वारा जितना दिन लग गया उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, बट्टा क्या हो गया, दोनों का दिन को ऐड कर देंगे। यही क्या हो गया कि दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना समय लगेगा वो निकालेंगे, यानी a गुना b बटा a प्लस b। ओके, अच्छा हाँ, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसी कार्य को दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति जिनकी कार्य क्षमता भिन्न है अलग अलग समाप्त करे तो उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक को इस व्यक्ति में इकाई समय में प्रत्येक के द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाएगा। नहीं समझे, नॉर्मल सी चीज़ है जो हमने वो निकाला था कि एलसीएम निकाल करके जो डिवाइड किया था और जो डिफरेंट यानी ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग जो किया था, बस वही चीज़ है, बस हिंदी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज कर दिया है और कुछ नहीं। मैं समझा रही हूँ, मेरे वर्ड्स पर आप ध्यान दो, समझा रही हूँ, वही चीज़ है बस ये। अगला है XYZ किसी कार्य को A, B तथा C दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो हमने आपका बता दिया ना, AB बटा, दो लोगों का जब था तो AB बटा A प्लस B। अच्छा, अब आप ये बताओ कि क्या हम इसमें ऐसा कर सकते ABC बटा A प्लस B प्लस C? नहीं कर सकते, क्योंकि जब फाइनल कॉन्सेप्ट हम उस रूल का जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था उस रूल का देखते हैं तो इफिशियंसी क्या निकाल करके आता था, कैसे आता था, टोटल डिवाइडेड बाय जो दो बचा उसका, है ना, इस तरीके से आता था। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA, है ना। अगला हम देख लेते हैं कि A आदमी या B लड़के किसी काम को A दिन में करते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर दे दिया है अलग अलग, इतना ये या फिर ये दोनों अलग अलग कि इतने दिन में काम करते हैं। तो A1 आदमी B1 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फाइनल आप याद रखना कि कितने दिन में करते हैं उतना बटा A1 बटा A प्लस B1 बटा B। मान लो एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे देख लो कि अगर कह देता कि 3 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी और एक लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम 10 बटा A1 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 5, उसको सॉल्व कर देते। तो सॉल्व करने के बाद भी फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, ए भी नीचे एलसीएम में आ जाएगा ना, तो यहाँ देखिए ये भी एलसीएम में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फाइनल कंक्लूजन हमारा आ जाएगा A1B प्लस B1A। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा पीडीएफ है ना तो पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। दिक्कत वैसा नहीं, बस हाँ। अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि A पुरुष एक काम को A दिन में करते हैं और उसी काम को B महिलाएं B दिन में करती हैं तो A1 पुरुष और B1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दिन सेम है, ठीक है ना, और इसमें क्या कर रहा है कि दिन भी अलग कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम करेंगे कि उनके द्वारा लगा हुआ टाइम को ऐसा कर देंगे हम 1 बाई, टोटल काम अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 बाई A1, यानी जो महिलाएं बाद में जो पुरुष कर रहा है वो A1 बटा जो शुरू में किया था और कितने दिन में किया था, यानी A1 बाई A इंटू A
या फिर ऐसे कर लो ना, आप इसको इस तरीके से कर लेते हो कि अगर ए व्यक्ति किसी काम को T1 समय में कर रहा है और बी महिलाएं किसी काम को T2 टाइम में कर रही हैं, तो इसको क्या हम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं 1/, यहाँ देखिए 1/, A1 यानी बाद वाले का जो निकालने का रहा है उतना इंटू AT1 प्लस B1/, BT2 कर देते हैं, है ना। इससे निकाला जा सकता है। देखो ट्रिक्स के लिए मैं अभी भी बोलूँगी, मैं हमेशा फोकस करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। अगर एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से, अपने तरीके से, हो सकता है कि जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, इससे भी बहुत ही ईजी ट्रिक आप निकाल लो। वो खुद आपके बेसिस पर काम करता है। आप ट्रिक को रटोगे तो हर जो ट्रिक मतलब क्या होता है, ये फाइनल कंक्लूजन होता है किसी मैथ का, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है तो फाइनल कंक्लूजन आपके माइंड में रह जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप ट्रिक को रटने की कोशिश करते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है आपने जिस ट्रिक को रटा हो वो ट्रिक दूसरे वाले मैथ पर काम ना आए, ऐसा होता है। इसलिए पहले तो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट को बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब मैंने कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, तब फाइनली एक जगह ट्रिक्स को एज ए कंक्लूजन में बता रही हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि ए पुरुष एक काम को ए दिन में और बी महिलाएं उसी काम को बी दिन में कर रहे हैं, काम क्या है, काम बराबर है ना, ठीक है, तथा सी लड़के उसी काम को सी दिन में कर रहे हैं, तो A1 पुरुष A2 महिलाएं और C1 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे पिछला में हमने देखा था, सेम फॉर्मूला है। पिछला में हमने क्या देखा था, A1/A1 कर दिया था। अभी इसमें 3 है ना, तो 1/, वैसे ही 3 कर देंगे। जितनी महिलाओं का, पुरुष का, महिला का और ये बच्चों का निकालना उतना बटा पहले उनके द्वारा जो किया गया काम था, A × A, B × B, C × C। ओके, अगला हम देख लेते हैं, यदि किसी जगह A व्यक्तियों के लिए A दिन की खाद्य सामग्री है और यदि B दिन के बाद B व्यक्ति आ जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री नए व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगी। यानी कह रहा है, अच्छा जो इंग्लिश में है, मैंने वैसे तो इसके लिए लेक्चर बनाया है, पर आप ध्यान रखना जो इंग्लिश में है वो भी मेरे कहे हुए से, आप ये जो लिखा है ना, ये जो लिख रखा है यहाँ पर ध्यान ना दे करके आप ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी जगह पर ए व्यक्तियों के लिए ए दिन का खाना था, या फिर ऐसा कह लो T1 दिन का खाना था, ठीक है, और B दिन बाद, यानी कि ये छोड़ दो, T2 दिन बाद B व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगी, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, A × T1 - T2, टाइम A क्या था, शुरू A व्यक्ति के लिए था ना, T1 - T2 डिवाइडेड बाई टोटल आदमी कितने हो गए, A + B ना, A + B, यही हो गया इसका जवाब। ओके, अगला देखेंगे, यदि किसी जगह A व्यक्ति के लिए A दिन का खाना है और B दिन बाद B व्यक्ति चले गए, वहाँ पर क्या किया, B व्यक्ति आ गए और यहाँ क्या कर रहा है, चले गए, तो सेम चीज़ ऊपर तो बराबर रहेगा, A गुना जितना समय के लिए था T1 - T2 या A - B कर दो, और बटा नीचे में कम हो गया ना, तो A - B कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि व्यक्तियों का एक समूह एक काम को A दिन में पूरा करते हैं, X व्यक्ति उसी कारण उसमें भाग नहीं ले पाते, किसी कारण उसमें भाग नहीं ले पाते, तो काम B दिन में समाप्त होता है, ठीक है। तो निकालना है कि व्यक्तियों की संख्या जो स्टार्टिंग में था वो क्या था। अब ध्यान दो, क्या कह रहा है, कुछ लोग थे, वो लोग काम शुरू करें और 10 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से जितने लोग आने थे उनमें से कुछ लोग नहीं आ पाए काम में किसी कारण से, तो काम कितने दिन में, B दिन में समाप्त होता है। तो कह रहा है कि सबसे स्टार्टिंग में कितने लोग थे, तो हम इसके लिए ऐसा करेंगे, जैसे कितने लोग नहीं आ पाए, यहाँ पर ऐसा भी दिया रह सकता है कि 10 लोग नहीं आ पाए, है ना, तो कितने लोग नहीं आ पाए वो, यानी कि B
कितने दिन में समाप्त हुआ वो गुना कितने लोग नहीं आ पाए, यहाँ x है तो x कर देंगे बटा पहले का दिन और बाद का दिन में क्या अंतर है, यानी कि b माइनस a, यही हो जाएगा जवाब इसका। अब कह रहा है कि यदि क मिलकर किसी काम को a दिन में कर सकते हैं, उन्होंने b दिन तक साथ साथ काम किया और ख छोड़कर चला गया, तो शेष काम को क कितने दिन d में लगे तो निकालना है 1 मिनट। आगे कह रहा है कि यदि क ख मिलकर किसी काम को a दिन में कर सकते हैं, उन्होंने b दिन तक साथ काम किया और फिर ख छोड़कर चला गया, तो शेष काम को क द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे बताइए, क द्वारा रहे या ख द्वारा रहे कोई बात नहीं, दोनों मिल करके a दिन में काम किया, ठीक है a, और ये बताइए कि क को कितना दिन लगा काम करने में, शेष काम को करने में, यानी शेष काम को करने में जितना समय लग रहा है उसको और जितना दोनों को लग रहा था समय उसको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई दोनों अकेला अकेला कितने दिन में कर सकता है, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी a माइनस बी। ये हो गया कि क द्वारा करने में लगा हुआ समय हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें रहता कि क छोड़ करके चला गया और ख उस दिन में कर रहा है, ख से इस काम को कर रहा है, तो वैसे सेंस में ख का कितना टाइम लगता है वो भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही रूल का अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलो ये कॉन्सेप्ट दे ही दिया है कि ख अगर निकालना हो तो ख द्वारा लगा हुआ समय कितना होता, तो a इंटू डी वाई ए माइनस बी। ओके, आगे देखते हैं कि क और ख एक काम को a और b दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन क ने किसी कारण d दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो ख कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि d दिन बाद वो काम करना छोड़ देता है, तो जब ऐसा केस रहेगा तो ख का निकालने कह रहा है ना कि ख कितने दिन में काम को कर लेगा, तो आप ये बताओ कि ख कितने दिन में कर रहा था, b दिन में, माइनस करेंगे कि क कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, वो चीज़ माइनस करेंगे और माइनस b गुना d, दोनों का गुणनफल बटा a किसका है, क का, जो काम छोड़कर गया वो चीज़। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये सारा इतना क्या क ख ग घ करना है, ये बस कॉन्सेप्ट का फाइनल कंक्लूजन है। आप जब मोस्टली क्वेश्चंस इस चीज़ पर बेस्ड करोगे तो उस टाइम में आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये रूल ऐसे अप्लाई करते हैं। तो अब इस टाइप के जैसे क्वेश्चन हो, 8-10 क्वेश्चंस को निकाल करके कर लेना, सेम रूल पर अप्लाई करके, एक अलग प्रोसेस से भी करना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बताया गया, उसके अलावा इस मेथड पर बैठा करके उस क्वेश्चन को कर लेना। अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने एक एक टाइप के सॉल्व कर लिए तो बिल्कुल वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से जगह पर कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर उसी टाइप के क्वेश्चन में रहता, बी के जगह अगर ए काम छोड़ करके चला जाता, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता, जैसे ख अगर छोड़ करके चला जाता तो क्या करते, ख वाले यानी ख कितने दिन में कर रहा है उससे डिवाइड कर देते। ठीक है, अब अगला है कि क किसी काम को ए दिन में तथा ख किसी काम को बी दिन में करता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन समाप्त होने के डी दिन पहले ही क काम छोड़ देता है, और कुल कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर क काम छोड़ देता है तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने दिन में, आप ध्यान रखना, कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ कि कौन काम छोड़ के जा रहा है, क छोड़ के जा रहा है ना, यानी ख कितने दिन में करता था, बी दिन में करता था, तो बी गुना ए प्लस डी, क द्वारा लगा हुआ टाइम ए है और कब छोड़ करके गया वो चीज़, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ए प्लस बी, दोनों के द्वारा किया गया काम, अगर दोनों करता तो कितने दिन में करता। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। और यही चीज़ रहता है इसी में, अगर सेम चीज़ में थोड़ा सा चेंजिंग अगर कर देते आप कि क नहीं ख छोड़ करके काम जा रहा है, तब भी कोई भी काम छोड़ कर जाए, हमारे पास जो रूल होता है वो सेम होता है, यही होता है रूल। अगले टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि क ख मिलकर के ए दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने बी दिन तक साथ में काम किया। ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है
कि बी दिन तक साथ में काम किया और क छोड़कर चला गया, तो शेष काम को क छोड़कर चला गया, शेष काम को क द्वारा करने में डी समय लगे, तो या फिर क एक काम को ए दिन में करता है, वह अकेले उस काम को बी दिन तक करता है, उसके पश्चात ख शेष काम को डी दिन में करता है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कि राम और श्याम दिया है कि 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, या दोनों मिल करके 15 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में एक कोई छोड़कर चला जाता है और शेष काम को कोई दूसरा कितने दिन में करता है। तो वैसे समय में अगर पूरा काम होने में जो समय निकालना था वो समय निकालने का रहे, तो वैसे सेंस में रहेगा कि पहले कितना टाइम लग रहा था और लास्ट में शेष काम करने में कितना समय लगा, वो दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, और बटा पहले जितना टाइम एक के द्वारा और दूसरे के द्वारा लग रहा था वो चीज़, यानी a माइनस बी कर देंगे। तो इस फॉर्मूले पर बनाया जा सकता है। अब है कि यदि a आदमी किसी काम को a दिन में करता है और b आदमी और होते तो उस काम को b दिन में होता, तब a और b में संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी संबंध यानी रेशियो, दोनों के काम का रेशियो, कुछ भी कह सकते हो। तो वैसे सेंस में a बटा बी -1 कर देते, ओके। a बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा जितना दिन में लग रहा है उतना -1, ये हो जाता है उनके बीच का संबंध, ओके। अब कह रहा है कि a1 आदमी b1 लड़के किसी काम को d1 दिन में करते हैं और उसी काम को a2 आदमी b2 लड़के d2 दिन में करते हैं, तो a3 आदमी b3 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आया। नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स मैं जो आपको बताऊंगी ना, बिल्कुल सारा क्वेश्चंस जो इन सारे मेथड है इसी पर बेस्ड है, तो आप ध्यान से देखना। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का आपको कोशिश किया है, तो ये रूल भी वहाँ पर आप अप्लाई करके देख लेना और वो कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अच्छा ये तो फाइंड आउट करने कह रहा है ना, बाद बाकी ये दो चीज़ दिया है, तो दोनों का दिन कितना लग रहा है, d1 इंटू d2 इतना गुना a1 इंटू b2, a1 और b2 क्योंकि दोनों तिरछा में आएंगे ना, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 डिवाइडेड बाई d1 इंटू, अब क्या करेंगे, 3 वाले से एक बार कंपैरिजन करते हैं 1 वाले को और 3 वाले से एक बार कंपैरिजन करते हैं 2 वाले को, तो देखिए d1 इंटू a1 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b1 माइनस d2 इंटू a2 इंटू b3 और माइनस a3 इंटू b1, ये हो जाएगा इसका फाइनल कंक्लूजन। और इस वाले को तो आप लोग ना बिल्कुल याद रख लो इस फॉर्मूला को, क्योंकि जब नॉर्मल क्वेश्चन जब इस तरीके का आता है ना, तो थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होता है, तो आप इस वाले फॉर्मूला को, आपने देखा होगा कि इतने में मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला को आपको सजेस्ट किया कि नहीं आप इसे याद रख लो, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने में लगभग लग जाएगा 1 मिनट का टाइम, 50 सेकंड तो आराम से लग जाएगा, 1 मिनट नहीं भी करो तो 50 सेकंड, और इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाएगा, तो 20 सेकंड भी मायने रखता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, इसलिए इस फॉर्मूला को तो आप याद कर ही लो। अच्छा, अब कह रहा है कि क और ख किसी काम को a दिन में, ख और ग किसी काम को b दिन में और ग और क किसी काम को c दिन में कर सकते हैं, तो क द्वारा एक दिन में अकेले किया गया काम क्या हो जाएगा, क एक दिन में अकेले कितना काम करेगा, तो 1/2 इंटू क का निकालने का रहा है ना क, तो 1/a माइनस 1/a माइनस 1/b और प्लस 1/c, ठीक है। ख द्वारा निकालने अगर कह दे ख द्वारा, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, और ग द्वारा निकालने कह दे तो क्या हो जाएगा -1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाई 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। अच्छा, टाइम एंड वर्क में अगर रियल मायने में देख ले तो इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इतने टाइप। अब इसमें भी देख लो ना, आप 13 टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए, तो एक चैप्टर से 13 टाइप का क्वेश्चन बहुत होता है, और 13 इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस डाटा इधर उधर करता और कुछ नहीं। हो सकता है कि क्वेश्चन लिखने का जो तरीका हो वो चेंज करे, लेकिन रहता सेम क्वेश्चन है। तो आप इन सारे ट्रिक्स को, जो मैथ्स है उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन किसी बुक को उठा लो, उससे लिए गए क्वेश्चंस,
उस पर इन रूल्स को आप अप्लाई करने की कोशिश करो, अप्लाई करना और उसके बाद फिर देखना, तो बहुत ही इजीली इससे बन जाएगा। आपको मैं इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन अगले लेक्चर में, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से बताऊंगी। तो उस तरीके से भी बनाना और इस तरीके से भी बनाना, एक एक टाइप के कम से कम भी आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जिससे कि आगे जाकर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। ओके, ठीक है, फिर आप सॉल्व कर लो। मैं तो विश्वास यही करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ को उतना इफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैथ का प्रैक्टिस करो और देखते रहो, इन सारे वीडियोस को फॉलो करो, जिससे कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये सारे जो ट्रिकी मेथड्स हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल मेथड हैं, वो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पसंद आपको आता है तो लाइक कर दिया करो, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ। दोस्तों के साथ शेयर करो और कोशिश करना कि जो सेम चीज़ आप पढ़ रहे हो, जिसे आप बना रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें अगर इन सारे टॉपिक्स में दिक्कत आ रहा है तो आप उसे डिस्क्राइब करो, जिससे कि आपका जो पकड़ हो इन सारे कॉन्सेप्ट पर और इन सारे मैथ्स पर वो मजबूत हो। अपनी खुद की पकड़ मजबूत बनवाने के लिए आप इसे दूसरे को बताया करो, पढ़ाया करो, और वो ज़्यादा सही होगा आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी। क्योंकि इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर से आप खुद ब खुद इसे उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करोगे। और अगर इतना नहीं आप करते तो फिर मैं यही कहूँगी कि मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करो, जिससे कि वो समझ सके इन सारे क्वेश्चंस को, और आपके फ्रेंड्स को भी या फिर आपके रिलेटिव्स हो